अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को हर चीज़ पर अपनी राय देने का शौक़ रहता है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी राय सुनी जाए, सराहा जाए, मानी जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, टीवी प्रोग्रामों से लेकर खाने के जायके तक, सियासी उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट की सूरत हाल तक, दूसरों के लिबास से लेकर इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात तक, हर चीज़ पर राय रखना और राय देना इंसान की नेचर में है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अपने बारे में हमारी राय दुनिया की हर चीज़ के बारे में हमारी राय से ज़्यादा अहम है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद को क्या समझते हैं, किस हैसियत का मालिक मानते हैं, कितनी अहमियत देते हैं, इन सब के मजमूए का नाम आपकी इज़्ज़त नफ्स है। मेरे दोस्तों, इज़्ज़त नफ्स सर उठाकर जीने के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। इज़्ज़त नफ्स अपनी ज़ात की कदर जांचने का पैमाना है। सादा ज़बान में इज़्ज़त नफ्स ये है कि आप खुद को किस लायक समझते हैं। आपके ख्याल में आप कितने पानी में हैं। जिन लोगों में अपनी कदर का एहसास जिंदा है, वो इज़्ज़त नफ्स की ऑक्सीजन से ज़िंदगी की कामयाबियों को एक नई जिला बख्शते रहते हैं। नफ्सियात दानों ने मुसलसल तहकीकात से साबित किया है कि खुद की नज़रों में अपनी कदर यानी इज़्ज़त नफ्स और कामयाबी में बराह रास्ता रिश्ता है। जो इज़्ज़त नफ्स बढ़ती है, कामयाबी नई बुलंदियाँ तय करती है। एक और साइंसी तहकीक में लोगों की मुआशी खुशहाली और इज़्ज़त नफ्स के दरमियान इसी किस्म का बंधन दिखाया गया है। प्यारे दोस्तों, इज़्ज़त नफ्स सर उठाकर जीने की वजह फराहम करती है। इज़्ज़त नफ्स इस बात पर मबनी नहीं होती कि आपके पास क्या कुछ है। इज़्ज़त नफ्स की एहसास इस बात में है कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। आम तौर पर लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो अक्सर लोग मैं हूँ की दरमियानी जगह को भरने में शदीद दुश्वारी महसूस करते हैं। आप मैं हूँ को किस चीज़ से भरेंगे? प्यारे दोस्तों, इज़्ज़त नफ्स की बुनियाद इसी चीज़ पर है कि जो आप मैं और हूँ के दरमियान खाली जगह पुर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ जितनी मजबूत, पायदार और देर पा होगी, आपकी इज़्ज़त नफ्स को गोया सर उठाकर जीने की ख्वाहिश को मजबूती मिल जाएगी। इसके बरक्स अगर वो बुनियाद कच्ची, कमज़ोर और खोखली होगी तो इज़्ज़त नफ्स की अमारत ज़मीन बोस हो जाएगी, यानी सर उठा के जीने की आरज़ुएँ दम तोड़ जाएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी इज़्ज़त नफ्स इस बात से जुड़ी है कि मैं चेयरमैन वापटा का भाई हूँ, या मैं डीजी रेंजर हूँ, या मैं चीफ मैनेजर स्टेट बैंक हूँ, तो जिस दिन ये सब ना रहा, छिन गया, तो आपकी इज़्ज़त नफ्स को सहारे के लिए आपके पास क्या होगा? प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि जिस दिन हमारे पास वो ओहदा, वो ताल्लुकात, वो अमलाक, वो लिबास, वो गाड़ियाँ, वो कार्ड, वो लवाजमात नहीं रहते अपनी नज़रों में हमारी, तो अपनी नज़रों में हमारी इज़्ज़त कम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास दूसरों को बताने के लिए कुछ नहीं बचता। हम इज़्ज़त नफ्स के मामले में कंगाल हो जाते हैं। हमारी सर उठाकर जीने की पूंजी दिवालियापन का शिकार हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, क्यों ना हम मैं हूँ कि दरमियानी जगह को कुछ ऐसी चीज़ से भरें जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली हो, देर पा हो, मजबूत हो, साथ छोड़ के जाने वाली ना हो। ऐसी चीज़ें कम से कम आपका ओहदा, इमलाक, जायदाद, ब्रांड, बैंक बैलेंस, प्लाट, गाड़ियाँ और मतलबी दोस्तियाँ हरगज़ नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, इज़्ज़त नफ्स महज एक ख्याल नहीं है, हकीकत है। इज़्ज़त नफ्स हमें ज़िंदगी के करीब लाती है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, जबकि इसकी कमी ज़िंदगी से दूर लेके जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।